कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी नॉलेज की ब्रांच है, उसके अंदर जो है उसको समझने के लिए, उसको सही अप्रोच करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स रहते, समझे ना? एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल्स बोल के, सुने कभी? नो, हम लोग, क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़ाते नहीं कभी भी है, अनफॉर्चुनेटली। कोई भी, हर साइंस से पहले, हर सब्जेक्ट से पहले उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स रहते, वो जानना जरूरी रहता. If you don't know those first principles, you will not be able to approach it in a systematic way. And what are the first principles? First principles are those principles, those basic foundational principles, which, basing on which you will build up the entire subject and the entire approach to the subject. समझे ना? यानी they are axioms. Axioms रहते हैं, उनको खुद को जो है प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती. वो इतने सेल्फ एविडेंट रहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि उसको आप, जब आप जैसे वो पढ़े या उसके बारे में सुने, तो आपको समझ में आता क्या वो ये बात तो सही है. दिस मेक्स कॉमन सेंस. यानी दिस आर ऑल बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. ठीक है, कॉमन सेंस बेस्ड रहते हैं और सेल्फ एविडेंट रहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स, कोई भी सब्जेक्ट के हो. तो वो बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स को लेके आप जो है पूरा बिल्डअप करते हैं आर्ग्यूमेंट, पूरे सब्जेक्ट को अपने फर्दर. तो वैसे जो है, अब ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है, आंसर टू मॉडर्निज्म, इसके अंदर भी कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है. वो बेसिक प्रिंसिपल्स अपन समझ लिए तो फिर हमको पूरा जो है अब ये मसला जो है हल करने में आसानी हो जाती. मॉडर्निज्म के जो जितने भी एतराज़ात है इस्लाम के बारे में, इस्लामिक फेथ और इस्लामिक प्रैक्टिसेस के बारे में, जितने भी एतराज़ात है, जितने भी डाउट्स जहन में जो क्रिएट होते हैं इसके तरफ से, मॉडर्निज्म की तरफ से, तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए 7 प्रिंसिपल्स बयान किए गए इसके अंदर, ये किताब में 7 बेसिक प्रिंसिपल्स है. अगर से ये 7 प्रिंसिपल्स को हम अच्छा समझ लिए, तो हम हमेशा जब भी जो भी डाउट आया उसको हम वहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई कर लिया, तो अपने को प्रॉब्लम जो है सॉल्व आता. इट विल मेक आवर जॉब इजियर. ठीक है, तो इंशाल्लाह विल बिगिन टुडे विद द फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल इज, लिख लीजिए आप लोग प्लीज. वंस इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, one's inability to understand something is not an argument for its being false. लिख लिया. one's inability to understand something is not an argument for its being false. राइट. इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरा शेयर करता हूँ बाद में है, लेकिन फिलहाल लिख लिए भी तो जहन में आता आप लोगों को. ठीक है, बात बहुत सिंपल है. समझ में आई बात क्या है? इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो है चीज को जो है फॉलो नहीं करते, है ना? अगर से हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है, इट्स नॉट ए प्रूफ कि मेरे को, क्योंकि कोई चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही लिहाजा वो चीज है ही नहीं, या वो चीज गलत है. यहाँ पे फॉल्स का मतलब ये है कि it is evident enough that these two facts, namely the inability to understand that a certain thing exists and the certain knowledge that it does not exist, are totally different from each other. समझ में आ रहा? थोड़ा फास्ट हो गया. It is evident enough that these two facts, अब यहाँ पे दो facts क्या है? एक तो है कि our inability to understand something, कोई चीज हम समझ नहीं सक रहे हैं. ठीक है, नोट्स लो जी बाबा. अब ये स्पीचेस खत्म, अभी क्लासेस शुरू है, समझे ना? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है आप लोगों को. यहाँ सामने आ जाओ आप, इधर कम हियर. तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आप लोगों को. ठीक है, बट ये समझ में आएगा एक बार आ गया अच्छा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, तो इट इज एविडेंट इनफ दैट दीज टू फैक्ट्स, नेमली द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अ सर्टेन थिंग एग्जिस्ट्स, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही बोल के हम समझ नहीं सक रहे हैं वो बात, समझे ना? कोई चीज एग्जिस्ट कर रही और हमको बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये बात अलग है फ्रॉम व्हाट, एंड द सर्टेन नॉलेज दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट.
ये हमको मालूम है पक्का क्या चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। दिस आर डिफरेंट थिंग्स। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। यानी our lack of knowledge of something is not a proof of its non-existence. Our lack of knowledge of something is not a proof of its non-existence. समझ में आ रहा? थोड़ा डिफिकल्टी हो रही? तुम लोगों को अच्छे अच्छे स्पीच सुनने की आदत पड़ गई। अभी एकदम थोड़ा लॉजिकल है ये। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। हाँ? तो ये चीज में डिफरेंशिएट करना पड़ता अपन, राइट? अब इसको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल इसमें ये दिए मौलाना इसमें कि एक कोई एक ट्राइबल है, कोई इंटीरियर जंगल में रहता, अंडमान निकोबार के आइलैंड में रहता। ट्राइब्स है वहाँ पे अंडमान निकोबार में, देखे होंगे आप, मालूम होगा आप लोगों को। वहाँ पे कोई बाहर की दुनिया के लोग कोई जा नहीं सकते, और लोग कोई बाहर नहीं आता ट्राइब में से। दे डोंट सी द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आउटसाइड वर्ल्ड हैज नॉट सीन देम। बिल्कुल आइसोलेटेड है अब तक भी, ओल्ड स्टोन एज के टाइप में जिंदगी गुजार रहे हो अभी भी। समझे ना? तो अब ऐसा टाइप का कोई आदमी है समझो, जिसको कोई टेक्नोलॉजी, कोई मोटर इंजन कुछ कुछ भी नहीं मालूम उसको। उन्हें यही देखा हमेशा कि कोई भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, घोड़ा या बैलगाड़ी, कोई भी जानवर या इंसान खींच के ले आता तो गाड़ी चलती। समझे ना? अब उसके सामने अगर से आप ये समझाने की कोशिश करें कि एक ट्रेन बोल के एक चीज रहती, जिसको कोई जानवर नहीं खींचता, कोई इंसान नहीं खींचता, वो खुद से जो है चलती अपने आप से, उसके अंदर खुद ऐसा मैकेनिज्म रहता है, खुद चलती हो, उसको कोई जानवर जो है नहीं खींचता, राइट? तो उसको समझ में आता हो, विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड? उन्होंने बोलता है कैसा हो सकता? ही हैज नेवर सीन इन हिज एंटायर लाइफ, और his society, his community has not seen such a thing. तो उन्हें इमेजिन ही नहीं कर सकता वैसा हो सकता बोल के, उसके कोई जो है थॉट के प्रोसेस में आ ही नहीं सकती वो बात कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज खुद ब खुद चले बगैर कोई चीज, किसी को कोई खींचे, उसके बगैर कोई जानवर उसको खींचेगा, राइट? बट आप देखिए, अगर तो कोई भी अक्लमंद इंसान सुनिए तो क्या बोलता भाई, ये जो ट्राइबल बोल रहा है बात, ये बात क्या सही है? इज ही जस्टिफाइड इन falsifying the existence of a train? Not, totally not, है ना? सिर्फ इस बेसिस पे उन्हें फॉल्सिफाई कर रहा हो गाँव वाला कि मैं कभी देखा नहीं और कोई भी देखे नहीं, और मेरे को समझ में भी नहीं आ सकती ये चीज कि बगैर कोई खींचे के जो है कोई चीज खुद से चल सकती बोल के। तो उसके उसकी जो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क में कोई चीज आ रही नहीं हो बिल्कुल, तो उन्हें सिर्फ उसके लिमिटेड कॉग्निटिव फ्रेमवर्क के बेसिस पे उन्हें रिजेक्ट कर जा रहा, ट्रेन के एग्जिस्टेंस को, कार के एग्जिस्टेंस को, पूरे व्हीकल्स के एग्जिस्टेंस को। तो इज जस्टिफाइड इन इट? दैट इज इग्नोरेंस, है ना? तो आप ये अप्लाई कर लो आखिरत के चीजों के ऊपर भी। आज के ज़माने का इंसान जो है, उसकी जो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है, जो उसकी लिमिट है, कॉग्निटिव लिमिट्स है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ आखिरत विद दैट। क़यामत के दिन जो जो वाक़यात कुरान में जिन्होंने बयान हुए हैं, पुल सिरात पे से जाएगा इंसान। पुल सिरात के बारे में क्या है कि तलवार से भी तेज रहेगा, बाल से भी बारीक रहेगा बोल के हदीस में। उस पे से इंसान पूरे चलेंगे, पूरे इंसान चलेंगे उसके ऊपर, हर कोई जाना है उसके ऊपर से बोले, राइट? तो लोग सवाल कर रहे हैं ऐसा कैसा भाई, उतना बाल से बारीक है तो कहाँ चलेंगे उसके ऊपर इंसान? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि वी डोंट सी इन आवर लाइफ, इन आवर करंट अर्थली लाइफ, ऐसा चल सकते था कोई भी इंसान। एट द मोस्ट व्हाट वी हैव सीन इज कोई रस्सी पे चल सकता है इंसान, टाइट रोप वॉकिंग करता, बट रस्सी थोड़ा मोटी रहती है ना। तो बाल पे क्या चलेंगे लोग? बाल के से बारीक रहा तो जिस पे क्या चलेंगे? तो आज अपने को समझ में नहीं आती वो चीज, बिकॉज अपना जो माइंड की जो कैपेसिटी है उसकी एक लिमिट है। जैसा सेम इसी तरह, जिस तरह से कि वो गांव वाले की कैपेसिटी है, वो ट्राइबल की कैपेसिटी है कॉग्निटिव, उसके दिमाग में आप कितना भी समझा लो, आप बैठ के डायग्राम डाल लो, समझा लो, ये इंजन रहता, ये स्टीम इंजन रहता, उसमें ऐसा कर तो ये पार्ट्स ऐसा मूव होते, वो गर्मी से जो है ऐसा एनर्जी ट्रांसफर होती, वो कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वो सब आप कितना भी फॉर्मूला के साथ कुछ दिमाग में समझ में आता उसके? कोई भी समझ में आता उसको।
पूरा ध्यान ऊपर चला जाता है, बता तुम बेकार बात कर रहे, झूठ बोल रहे, हो नहीं सकता बोलता हूँ, है ना। तो आज जो आखिरत के चीजों के बारे में और गैब गैब के चीजों के बारे में जो भी इनकार करता है इंसान, उसका भी उसकी भी मिसाल उसी सेम उसी गांव वाले की ऐसी है, जो अपनी लिमिटेड नॉलेज की तरफ से जो है उन्हें आखिरत के और गैब के रियलिटीज का इनकार करता। So one's inability to understand something is not an argument or a proof for its being non-existent. समझ गए? What is the proof? God exists. What is the proof? There is no proof. So because I cannot understand the proof, so there is no God. Nauzubillah. This is what argument goes. Right? If you are not able to understand some argument, some proof, it doesn't mean that it doesn't exist. ये बेसिक डिफरेंस नहीं करते लोग, बेसिक डिफरेंस करना है ध्यान में, क्योंकि proof of something's not existing is different. कोई आप प्रूव कर दे कि एग्जिस्ट करता नहीं बल्कि प्रूव कर दिया आप, वो अलग बात है टोटली, समझे ना। फ्रॉम योर इग्नोरेंस ऑफ दैट प्रूफ और इग्नोरेंस ऑफ दैट एग्जिस्टेंस, समझे। तो यहाँ पे जो फॉल्स के जो वर्ड है, फॉल्स के माने ये है कि क्लियर एंड डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट that leads to conclude that it does not exist. There should be clear and definitive argument that this thing doesn't exist. Only then you can say it doesn't exist. कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि बोलने के लिए you should have a clear and definitive argument for it. Unless there is a clear and definitive argument of non-existence of something, till then you cannot say that this thing doesn't exist merely because you are not understanding it. आपको नहीं मालूम है, आपको समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से वो चीज है ही नहीं बोल के बोलना तो बेवकूफी है ना। हाँ, आपको क्लियर मालूम होगा। इसका एक एग्जांपल जो है, चल इसके और विल सी द वेरिएशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, उसके अंदर आपको और क्लियर होता है चीज, ठीक है ना। तो बेसिकली ये फर्स्ट प्रिंसिपल इज बिटवीन द इंटरप्ले बिटवीन ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। अपन पढ़े थे इससे पहले ऑन्टोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, याद है। ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस and epistemology is the study of knowledge. So something's so existence of something is different from its knowledge. समझे? कोई चीज का एग्जिस्ट करना और उसकी नॉलेज, ये टोटली डिफरेंट थिंग है, अलग चीजें हैं। अब वो कोई चीज की नॉलेज नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। समझ में आ रहा है ना? रिपीटेटिव दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा रिपीटेटिव दिख रहा होगा वर्ड्स, क्योंकि अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, राइट। समझ में आ गया ना? अबे समझ में आ गया? तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसमें क्या है और राइट, तो नाउ लेट्स सी इसके when we come across things which are totally new to us, totally unknown to us before, पहले कभी मांग ना कभी देखे ना सुने उस बारे में, तो then due to our inability to understand it, due to our lack of prior observation or experience, our mind is not able to comprehend its existence. इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, उर्दू में करेंगे नेक्स्ट टाइम से पूरा चलता। अब इंग्लिश में आप सुनना पड़ेंगे आप लोगों को, एमबीबीएस में भी क्लासेस पूरे, है ना। आ रहा ना, समझ में आ जा रहा ना? ठीक है, जब भी कोई चीज नई चीज समझ में आती है, नई कोई नई चीज के बारे में अपने को सामने आती बात, तो ऐसा दिखता कि भाई ये क्या है, ऐसा कैसा हो सकता। आवर माइंड बिकम्स बेविल्डर्ड। अरे ऐसा कैसा भाई, हाउ इज इट पॉसिबल। फरिश्ते हैं कहते, नूर के हैं बने हुए कहते, मखलूक अजीब है, जन्नत में ऐसा रहता कहते, जमीन और आसमान से बड़ी है जो जन्नत है कि इतने लोगों को जन्नत कैसा मिलती, फिर इतनी जगह कहाँ है यूनिवर्स में।
जो बोलते ही एकदम सामने आते रहते नेमतें एकदम से। वहां कभी भी मरते नहीं करते अपन, कभी बूढ़े नहीं होते करते, कभी भी बीमार नहीं होते करते, कभी भूख ही नहीं लगती करते। हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक बिकॉज वी डोंट हैव प्रायर एक्सपीरियंस और एक्सपोजर टू इट, so our mind becomes astonished and it refuses to accept, right? But at the most we can say that this looks very strange. At the most we can say that अरे ये बहुत अजीब बात है बोल, but we cannot say that ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता unless we establish a proof against its existence, a complete non falsifiable proof रहना उसका कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ गया? बट आज लोग जो भी गैब की चीजों का इनकार करते, दे डू दैट इनकार just because they don't understand, not because they have proof of its non-existence. ठीक है? सो इसके अदर डेरिवेटिव्स क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग दैट समथिंग एग्जिस्ट्स एंड फुल्ली कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाट दैट दैट थिंग इज। ये भी लिख लीजिए आप लोग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन knowing that x exists and fully comprehending, fully understanding what x is. मतलब अगर से इंसान ये सोचा, ये ध्यान में रखना हमेशा कि अगर से कोई चीज हमको पूरी तरह से नहीं मालूम है, ये चीज टोटली डिफरेंट है फ्रॉम नोइंग दैट इट डजंट एग्जिस्ट। जस्ट बिकॉज कोई चीज आपको पूरी समझ में नहीं आ रही, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट, यू कैन नॉट डिनाई इट। समझे ना? जैसा कि एग्जाम्पल आप लीजिए कोई भी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में, जैसा कि यू टेक अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट था बोल के मालूम है, हिस्ट्री में पढ़े थे, बट क्या आप अपने को उसके बारे में सब चीजें मालूम? नहीं मालूम। सिर्फ खाली नाम मालूम, थोड़ा बहुत उन्हें ग्रीस का था, राजा था, लड़ा बहुत जगह, जीता, उन्हें जंगा में बोल के मालूम, बस होता है ना, वी नो ओनली सम डिटेल्स। तो कोई चीज का डिटेल नॉलेज नहीं रहना उसकी जो है एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन मार्क नहीं करता ग्रेट। वैसी जो है आखिरत की रियलिटीज के बारे में डिटेल्स पूरे नहीं मालूम रहना आपने को, नहीं समझ में आना आपने को, इट डजंट क्वेश्चन इट्स एग्जिस्टेंस और इट्स ट्रूथ। समझे आप? अल्लाह ताला आपने को आखिरत के बारे में कुरान मजीद में और अहादीस के अंदर एक ग्लिम्पसेस दिया थोड़े, और खुद अल्लाह ताला की जात के बारे में, खुद अल्लाह ताला के बारे में अपने को क्या मालूम? वी ओनली नो सर्टेन थिंग्स कि अल्लाह ताला एक है, वो खालिक कायनात है, उसके पूरे सिफात है जो 99 नेम्स है, तो सिफात है जो कुरान में और हदीस के अंदर बयान किए गए, वो मालूम अपने को बस, राइट? लेकिन अल्लाह ताला के वजूद के रियलिटीज के बारे में, है ना, उसकी जात के सीक्रेट्स, उसके डिटेल्स, नोबडी नोस, राइट? But it doesn't mean that since we don't know fully Allah Ta'ala, we don't know anything about it, or we should refuse about it, or we deny it. ठीक है? तो हर चीज के बारे में आपको पूरा मालूम होना जरूरी नहीं है। आपका माइंड कॉम्प्रिहेंड बात चीजें नहीं कर सकता, जितने कॉम्प्रिहेंड करा दैट इज एनफ। ठीक है? तो लैक ऑफ फुल कॉम्प्रिहेंशन, इट डजंट हार्म योर नॉलेज ऑफ दैट थिंग, और डजंट हार्म योर बिलीफ इन इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट इज the lack of comprehension does not necessitate the lack of existence। ये इसी का वेरिएशन है थोड़ा सा। यानी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। lack of comprehension does not necessitate the lack of existence। ठीक है? कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसा कि हमारे को
ब्लैक होल है, एंटी मैटर है, क्वांटम पार्टिकल्स है। आपको समझ में आता हो क्या है? नहीं समझ में आता। 99.99% लोगों को समझ में आता दुनिया में हो, खाली वो फिजिसिस्ट को समझ में आता होगा, है ना? बट कैन बी डिनाइड, बट डज इट मीन इट मीन डज इट मीन दैट इट डजंट एग्जिस्ट? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी डजंट अंडरस्टैंड इट, so it doesn't exist. Cannot say that. So our ignorance is not a proof of its absence, है ना? नेक्स्ट क्या है? नॉट नोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नोइंग द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी हम डिस्कस करा हमें थोड़ी देर पहले कि नॉट नोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग यानी योर इग्नोरेंस ऑफ समथिंग। कोई चीज है वो एग्जिस्ट करती है बल्कि आपको नहीं मालूम है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम नोइंग द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। इट इज डिफरेंट फ्रॉम नोइंग, आपको मालूम है पक्का क्या वो नहीं है बल्कि, ठीक है? इसका एग्जाम्पल कैसा मालूम है? इसका एग्जाम्पल देखे, आप समझो आप, अब हमारे सफी मियाँ जो है सुबह में जाना है कॉलेज को, तो आप अपना एक ब्राउन शर्ट ढूंढ रहे हैं अलमारी में, तो ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा उनको ब्राउन शर्ट, तो पूछ रहे हैं अम्मी को, अम्मी मेरा ब्राउन शर्ट नहीं है। तो अम्मी बोल रहे हैं कि नहीं वहीं है, उसमें है देखो। फिर देख के नहीं अम्मी नहीं है इसमें। तो अम्मी क्या बोलते हैं? मैं आके तुम्हारा दिखा तुम निकाल के, जब क्या करूँ बोल। तो सफी मियाँ बोलते हैं नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस है सफी मियाँ को। सफी मियाँ बोलते हैं नहीं नहीं हाइश नहीं इसमें, पूरा देख लिया हाइश नहीं, नहीं है इसमें। तो क्या करते हैं अम्मी आके, क्या करते हैं, आते हैं, दो उठाते कपड़े निकाल के देखो लो, देख चले आते हैं हाथ, राइट? होता हो सकता है कई मरतबा होता अपने से, कोई चीज नहीं है बोलते अपन वहीं रहती है वो चीज, राइट? सो आवर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ समथिंग, राइट, ठीक है, नॉट नोइंग, नॉट नोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नोइंग द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। अब अगर सफी मियाँ पूरा अलमारी छान लिए, पूरी अलमारी के कपड़े पूरे एक एक करके बाहर निकाल के डाल दिए, अलमारी पूरी खोल दिए, उसके बाद में फिर भी नहीं मिला, दैट इज अ प्रूफ दैट नहीं है उसके अंदर। बोल, जब तक उन्होंने क्लेम नहीं कर सकते कि ये चीज इसमें नहीं है, बोले, समझ गए? तो लोग बोलते कहाँ है साइंटिस्ट जो है रॉकेट में पूरे जाके आ गए, स्पेस में पूरी फिर के आ गए, कहीं भी नहीं दिखा हमको जन्नत जहन्नम। तो इस से है ही नहीं जन्नत जन्नम, नौजुबिल्ला, राइट? दिस इज थिंकिंग लेवल। भाई आप कितना फिर है, आपकी यूनिवर्स कितनी है, आपकी ये यूनिवर्स के बियॉन्ड कुछ है नहीं, आपको मालूम ही नहीं हो। आप पूरा पहले आसमान के अंदर ही है आप, ये जितनी यूनिवर्स देख रहे हैं आप, ये पूरा पहला आसमान ही है, उसके अंदर ही है पूरा, यही फिर रहे हैं आप, यही फिर लगे बोला कि है ही नहीं। इट इज लाइक एक छोटी जो है चुंटी जो है ये रूम में पूरे घूम ले रही घूम ले रही घूम ले रही, बोल रही कि हैदराबाद में चार मीनार है ही नहीं, राइट? वही उसकी दुनिया कितनी है चुंटी की, वो बेचारी बहुत से बहुत ये पूरा घर घूमती है, पूरा बहुत मल्ला बल्ली पूरा फिर लेती होगी जिंदगी में, उससे आगे तो नहीं आ सकती उन्हें। है ना? अब उन्हें बोल दे रही कि बैठ के नहीं भाई नहीं है, मैं पूरा देख ली, है ही नहीं, ताजमहल है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। सब झूठे बातें कर रहे हैं ना पूरे। अरे नहीं भाई, एक चुंटी बोलती नहीं भाई मैं जाके आई थी वहां पे है, हमारे घर में जो है, मैं यहाँ जो घर में रहती हूँ वहाँ पे एक बार मैं लेक्चर लेते हो ना, मेरे को टिफिन के डब्बे में बैठ के चले गई थी, मैं वहाँ है दो चार बार देखी आई, मैं बोलता यकीन ही नहीं करते, अच्छा बेकार, कौन तुम को ले आते हैं, तुम कहाँ जाते हैं, सब बेकार झूठ बोल रही है। वैसे नबी जाके देख के आए बोले भाई है, फिर भी जो लोग यकीन नहीं आना, नहीं मैं जो नहीं, क्योंकि मैं नहीं देख सकता लिहाजा वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है वो चीज़ की, लिहाजा वो चीज़ है ही नहीं बोल के अपने कंक्लूड कर लेते। तो ये टू डिफरेंट थिंग्स। कंक्लूसिव प्रूफ दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली दैट कैन प्रूव दैट समथिंग डजंट एग्जिस्ट। कंक्लूसिव प्रूफ है ना आपका, अनचैलेंजेबल और इनडिस्प्यूटेबल प्रूफ, अनडिनाइबल प्रूफ कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं। जैसा कि आप पूरे कपड़े निकाल के डाल दिए अलमारी में से,
एक एक अलग अलग करके, तो तब प्रूफ हो गया आपको कि अलमारी में नहीं है कपड़ा ओवल। खाली ऊपर ऊपर से थोड़ा यूं देख ले कि जो है नहीं है बोल के बोल दिए, आपको नहीं दिखा तो नहीं है बोल के बोल दिए, दैट इज नॉट ए प्रूफ। ठीक है, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज नॉट नोइंग द प्रूफ। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है, नॉट नोइंग द एग्जिस्टेंस में था इससे पहले। अब इसमें क्या है, नॉट नोइंग द प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स डज नॉट नेसेसिटेट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस। कोई चीज है वो एग्जिस्ट करती है बल्कि मेरे पास प्रूफ नहीं है उसका, समझे? कोई चीज एग्जिस्ट करती बोल के मेरे पास प्रूफ नहीं है उसका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए प्रूफ ही नहीं है कुछ, मेरे को नहीं मालूम है वो प्रूफ। ठीक है, एलियंस एग्जिस्ट करते, या देर इज ए लाइफ बियॉन्ड दिस अर्थ, ये अर्थ के अलावा भी कहीं लाइफ है यूनिवर्स में, मेरे पास प्रूफ नहीं है उसका, राइट? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उसका, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। Not knowing the proof for the existence of X does not necessitate the non-existence of a proof for the existence of X. Non-existence of a proof for the existence of X. तो मेरे को प्रूफ अगर से नहीं मालूम है, अभी कुरान हक है, अल्लाह ताला का कलाम है, इसका प्रूफ किसी को नहीं मालूम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रूफ है ही नहीं। किसको भी नहीं मालूम, इसका मतलब वो नहीं होता। मेरे को नहीं मालूम प्रूफ, उसका प्रूफ होगा, राइट? तो ये पूरा देखिए, अपनी नॉलेज की जो लिमिट्स है वो समझने की बात है सारी चीजें। हम क्या करते हैं, नॉलेज को अपने एब्सोल्यूट समझ के स्टार्ट करते हैं अपना आर्गुमेंट। So when you start the argument with thinking that your knowledge is absolute about something, then you will always land into various logical mistakes and wrong conclusions. समझ में आ रहा है इद्रिस? हाँ, तो मेरी बात लिखो लिखो, थोड़ा पॉइंट्स थोड़े नोट करो, ना तो भी याद नहीं रहते। फिर इसकी और एक वेरिएशन क्या है, द डिफिकल्टी ऑफ ए प्रूफ। प्रूफ है लेकिन बहुत डिफिकल्ट प्रूफ है कोई चीज के बारे में, जैसा कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टीन की, E is equal to mc स्क्वायर, उसको मानते साइंटिस्ट आज। अब कोई 10th क्लास का बच्चा है, उसको E is equal to mc स्क्वायर बोलते हैं, मतलब इसका प्रूफ समझाओ मेरे को, वो कैसा डिराइव हुआ। अब वो समझाने की कोशिश करे, समझ में नहीं आ रहा, उसको बहुत डिफिकल्ट दिख रहा, तुम बोलता है सब बेकार बात है, गलत है बोलता, तो समझ में नहीं आ रहा है, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट करेक्ट बोलता हूँ। इज ही जस्टिफाइड इन सेइंग दैट? नो, है ना? वैसी बात लोगों को जो है आखिरत के रियलिटीज को या अल्लाह ताला के रियलिटीज को, गैब के रियलिटीज को समझ में आने के जो प्रूफ्स है, मे बी सम पीपल विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड देम फुली, राइट? इट डजंट मीन दैट द प्रूफ इज रॉन्ग, राइट? Difficulty of a proof does not necessitate the falsification of such a proof. वो प्रूफ गलत है बोल के उसका कोई प्रूफ नहीं है, इज नॉट आर्गुमेंट फॉर सेइंग दैट द प्रूफ इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्योंकि जो डिफिकल्ट है बोल के, या समझ में नहीं आ रहा आपको बोल के, राइट? फिर नेक्स्ट क्या है, the difference of opinions regarding a proof for existence of something. The difference of opinions regarding a proof for the existence of something does not necessitate the falsification of such a proof. मतलब कोई चीज एग्जिस्ट करती है बल्कि उसके बारे में जो मुख्तलिफ लोगों के जो है राय है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, just because people are having disagreement about it, it doesn't mean that it it's wrong, that proof is wrong. ठीक है, अब जैसा कि एथिस्ट क्या करते हैं, अक्सर सवाल ये जवाब क्वेश्चन करते कि
फिर अगर से खुदा है तो फिर वाई देयर आर सो मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड? पूरे इंसान एग्री क्यों नहीं करते एक कॉन्सेप्ट पे? क्रिश्चियंस बोलते हैं ये जीसस इज गॉड, हिंदुआ बोलते हैं इतने और गॉड्स है, मुसलमान बोलते हैं एक गॉड है, जुदाइज्म में एक गॉड बोलते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है गॉड के। अगर से गॉड होता, खुदा ना गॉड अगर से रहता, तो फिर ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मुख्तलिफ लोगों गॉड के बिलीव करने में, करने वाले लोगों में, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। टोटली फेक आर्गुमेंट है। जस्ट बिकॉज पीपल हैव डिफरेंस ऑफ आर्गुमेंट अग्रीमेंट नहीं कर सक रहे कोई चीज के बारे में, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है लोगों के, इसका मतलब ये नहीं कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। Some people have wrong concept, some people have right concept. That's it. उसका माने वही है बस। उसका ये मानना नहीं कि क्योंकि जस्ट बिकॉज पीपल आर डिसएग्रीइंग तो सब गलत है, उसका माने ये नहीं होते, है ना। अब जैसा कि आप ये सोचिए कि इफ सपोज द वे टू गो टू चार मीनार, यहाँ से चार मीनार जाने के लिए रास्ता क्या है? आप एक रास्ता बोले, कोई और एक आदमी कोई और एक रास्ता बोला, और एक आदमी कोई और एक रास्ता बोला जो गलत है, जो आने पहुंचता उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कुछ। So just because there is some misunderstanding about the way of going to Charminar doesn't mean that there is no way to go to Charminar, right? There must be some way. One at least एक रास्ता सही रहता है उसमें, है ना। तो ये बात, ये कॉमन जो है मिस्टेक्स, कॉमन जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अप्रोच में। और ये आप देखेंगे जो अक्सर लोग सवालात करते हैं दीन के बारे में, गैब के बारे में, खुदा के बारे में, आखिरत के रियलिटीज के बारे में, दे ऑल मेक दीज मिस्टेक्स, दीज लॉजिकल फैलेसीज एंड मिस्टेक्स में मुब्तला होते हैं। बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ें हैं ये प्रिंसिपल्स अगर से फॉलो कर लिए तो यू विल नॉट मेक सच रॉन्ग क्लेम्स, है ना। सो नॉट नोइंग समथिंग doesn't mean that that thing doesn't exist, or not able, or your inability to understand something doesn't mean that that thing doesn't exist. समझ गए? ये दिस इज अ टेक होम ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वी शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट इट, मेरी एबिलिटी नहीं है भाई ये समझने की है, ठीक है। दैट्स द बेसिक थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली आज जो है हम वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एरोगेंस, मास एरोगेंस, कंपाउंड इग्नोरेंस ड्यू टू मास एरोगेंस। ऑटो वाला, रिक्शा वाला भी मानने को तैयार नहीं है आज, मेरे को नहीं मालूम बोल, समझा। हर कोई अपने उतरूंगा समझता, हर कोई। दिस अ बिग प्रॉब्लम आज के जमाने में। तो फिलोसफी की बेसिक्स एबीसी भी पढ़े हुए नहीं रहते लोग, फिलोसफी की, थियोलॉजी की, मेटाफिजिक्स की एबीसी भी पढ़े हुए नहीं रहते, and they come and start arguing about religion, God, existence, universe, reality, ontology, epistemology। गाय जरूरी कि यहाँ कुछ तो भी है वो बात सुन लेते, कुछ तो भी यहाँ कुछ तो भी एक दो मैसेजेस देख लेते, खत्म, आ गए बहस अंगना शुरू होते। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ टुडेस इरा वी आर फेसिंग। तो ये बेसिक बात अगर से इंसान समझ लिया कि मेरी समझने में नुक्स हो सकता, so then he won't make false assumptions and false denial of realities which are beyond his perception and beyond his understanding। ठीक है, तो ये चीज है। और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, इसको हम अगर से बैठ के गौर से सोचे ना, ये पूरे पॉइंट्स जो अपन बात करें, तो मेरे को समझ में आता है कि वाकई में हम कैसा कैसे कैसे मिस्टेक्स करते हैं आज के लोग जो सवाल करते हैं दीन के बारे में, मजहब के बारे में। Totally off, totally illogical and unjustified denial. Without any basis, they deny, है ना। See, there is one thing है, हाँ मेरे को नहीं मालूम भाई प्रूफ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बोलना अलग अलग बात है। I don't believe in something. Why? Because I don't understand this. समझाओ मेरे को आप, that is understandable. But नहीं, I don't believe because there is no proof. That is arrogance. And most of the atheists, they fall into this arrogance.